जिस प्रकार हवा को कहीं पर भी जाने आने में किसी तरह की कोई रुकावट पेश नहीं आ सकती है, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति को भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी यानी दुनिया के प्रत्येक कोने में आने जाने की स्वच्छंद शक्ति मिली हुई है। चंद्रमा का साथ होने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे दूध में सोना बुझाने पर या दूध में केसर मिलाने पर मनुष्य की पौष्टिक शक्ति बढ़ जाती है और उस मनुष्य के खून में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, ऐसा होता है बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। उसी बृहस्पति की पहली राशि होती है धनु राशि, जो कि राशि क्रम की 9वीं राशि है। उसी धनु राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 माह का हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिसंबर के इस माह में आपके सामने कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, आपको कितना लाभ होगा और कौन सी विषम परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सब का हम आज के इस वीडियो में धनु राशि के लिए विश्लेषण करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि, जिसका राशिपति है बृहस्पति। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देव गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे थे, अब 23 दिसंबर से रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएगा। जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा तथा 28 दिसंबर की रात्रि को 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण व मीन राशि में गोचर कर रहा है और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति का वर्णन। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर, धनु राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि इस दिसंबर के माह में नेत्रों में किसी न किसी प्रकार के विकारों का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए नेत्र रोगों के बारे में सावधानी बरतना आपके लिए परम आवश्यक है। दृष्टि दोष के अनेक प्रबल योग कई ग्रहों के कारण आपकी राशि में बन रहे हैं। आपकी राशि के अष्टम भाव में नीचस्थ मंगल होकर के कर्क राशि का दिसंबर माह में जल से भय का खतरा बता रहा है। इसीलिए जलीय मार्ग से यात्रा करने से बचना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा आपको मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी धनु राशि वालों को किसी ऐसे स्थान पर भी जाने से परहेज करना चाहिए जहां पर जल अधिक मात्रा में हो, यानी ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है जहां पर नदियां इत्यादि का बहाव तीव्र हो, क्योंकि पूरे दिसंबर माह में आपको जल से खतरे का योग बन रहा है। दिसंबर माह में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको मृत्यु आने वाली है, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति ही करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका साधारण स्तर का ही दिसंबर माह में रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आपको विशेष आवश्यकता है, जल से बचें, उत्तम रहेगा। अब हम आपके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। आपकी राशि के द्वादश भाव में सूर्य 15 दिसंबर तक गोचर करने वाला है।
जिसके कारण आपको अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से दिसंबर माह के प्रारंभ में तो आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खर्चे आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाले हैं। मित्रों तथा रिश्तेदारों से आपको धोखा भी मिल सकता है। किंतु एक प्रसन्नता की बात दिसंबर माह में आपके लिए यह रहने वाली है कि पठन-पाठन एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवश्य ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दिसंबर माह के प्रारंभ से ही आपको कठिन परिश्रम का साधन करना पड़ेगा, किंतु अत्यधिक परिश्रम करने पर भी आपको मनोवांछित फल या परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। आय के स्रोत एक से अधिक बनाने का आप प्रयास करेंगे। दूसरों से काम निकालने में आप माहिर हैं। परिवार सहयोग करेगा। जरूरत के समय आपके पास धन अचानक से ही आ जाएगा। शत्रुओं पर आप अंततोगत्वा विजय प्राप्त कर ही लेंगे किसी न किसी तरह से। अब हम आपके पारिवारिक और प्रेम के संबंध में बताने वाले हैं। आपकी राशि का स्वामी छठवें भाव में शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपको दिसंबर माह में अपनी ही जाति या परिवार के लोगों से तिरस्कार झेलना पड़ेगा। निरंतर उनके व्यंग्य बाणों का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन आपकी आदत भी छिद्रान्वेषण की रहने वाली है, यानी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में आप अनावश्यक छिद्रान्वेषण करते हैं, बारीक बारीक कमियां ढूंढते हैं। हाथ की सफाई दिखाने में भी हालांकि आप माहिर रहने वाले हैं, शत्रु से आपको निरंतर भयभीत रहना पड़ सकता है। भाग्य भी आपके साथ निरंतर छल कर सकता है। शनि के कारण आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आने वाला है, यानी कि शनि आपको अनुकूलता प्रदान कर रहा है। हालांकि आपका स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। भयंकर से भयंकर कार्य करने में भी आपको जरा सी भी हिचक नहीं होगी। बड़े भाइयों की तरफ से आपको हानि ही उठानी पड़ सकती है। वैसे आपका जीवन उतार चढ़ाव के संघर्षों से घिरा हुआ रहने वाला है, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल बनाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होने वाले हैं। नियमों का पाबंद रहना आपके लिए उचित ही कहा जा सकता है। आपके स्वयं के निश्चित आदर्श एवं लक्ष्य होंगे, जिनका आप कड़ाई से पालन करने को हमेशा ही महत्व देते हैं। आपके मित्र भी आपके समान ही समय के पाबंद और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाले होंगे। स्थानीय प्रशासन का आपको मुखिया चुना जा सकता है। अब हम आपके परिवार के बारे में आपको बताते हैं। आमदनी का भाव अवश्य ही कुछ कमजोर रहने वाला है। मानसिक व्याघात तो आपको इस स्तर पर भी झेलने पड़ सकते हैं कि आपके परिवार वाले और रिश्तेदार एवं सगे संबंधी भी आपको किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको उत्थान एवं पतन का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में निलंबन इत्यादि भी झेलना पड़ सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के आप अपने प्रियजनों तथा रिश्तेदारों को अवश्य ही आश्चर्यचकित कर सकते हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण आप अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रण करने में अपने आप को निश्चित ही अक्षम पाएंगे। एक तथ्य पर दिसंबर माह में रिश्तेदारों तथा पार्टनर इत्यादि से विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रति आपको सचेत रहना जरूरी है। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार भी आपके प्रति दिसंबर माह में उचित नहीं रहने वाला है। बाहरी या दूर के स्थानों से आपको अवश्य ही लाभ हो सकता है, जिसके कारण आपको उचित सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। या तो आपके छोटे भाई होंगे ही नहीं, यदि छोटे भाई होंगे भी तो भी उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। मित्रों, इस दिसंबर के माह में आपके दो ग्रह बहुत विपरीत प्रभाव आपको देने वाले हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य के उपचार के लिए आपको अपने भार का 10 ग्राम गुड़
अपने सील पैक करके पॉलीथीन में अपनी पॉकेट में हमेशा ही रखना है। मंगल का उपाय बतलाने से पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनकर अवश्य ही कमेंट करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। अब हम आपको मंगल का उपाय बताते हैं। मंगलवार के दिन जिस रोटी पर आप गुड़ तेल की वो चुपड़ेंगे और ऊपर से उसमें गुड़ लगा करके लाल कुत्ते को वह रोटी खिलाएंगे मंगलवार के दिन, तो आपको जो जल से भय है वह आपका दूर हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक मंगलवार के दिन गुड़ पर रोटी पर तेल चुपड़ करके उसमें गुड़ रख करके वो लाल कुत्ते को आपको वह रोटी खिलानी है। अब मित्रों हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां धनु राशि वालों को किस प्रकार के समाचार देने वाली हैं। शुभ तिथियां जो रहेंगी वह है 1, 7, 8, 14, 16, 17, 23, 24, 25 और 26 तिथियां धनु राशि वालों को शुभ परिणाम प्रदान करेंगी, जबकि 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 28 एवं 29 तिथियां आपको प्रतिकूल परिणाम देंगी, जबकि शेष तिथियां सामान्य आपको परिणाम प्रदान करेंगी। मित्रों यह था धनु राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको दिसंबर 2024 का यह मासिक राशिफल धनु राशि के लिए अवश्य ही पसंद आया होगा और उस वीडियो को आप अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।